हम सभी आज अव्यक्त मूल्य में बाबा ने हम सबको 18 जनवरी का 18 विशेषता 18 विशेष स्वरूप का बाबा ने स्पष्ट किया। बहुत सारे सम्मान, बहुत सारी विशेषता, बहुत सारी यादगार का हमें स्पष्ट किया। साकार में ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ किया और हम बच्चों को जो प्रेरणा दिया, उसका यादगार हम सभी 18 जनवरी को मनाते हैं। चाहे समर्थ्य दिवस हो, चाहे शक्ति दिवस हो, चाहे स्मृति दिवस हो, चाहे वरदानी दिवस हो, हम सभी करते हैं। आज बाबा ने विशेष हम सभी को यह याद दिलाया कि मधुबन तपस्या भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जो भी जाता है मधुबन 18 जनवरी को बाबा का झोपड़ी में जरूर जाता है। और बाबा का झोपड़ी में जाने से ही बाबा का विशेष करंट मिलता है। तो बाबा ने आज कहा कि झोपड़ी में जाकर बच्चों ने अपनी दिल का साज, वैरायटी साज बजाते रहते हैं। बाबा से मिलन मनाते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। सजनी बनकर साजन के सम्मुख अपनी प्यार को, भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। दिलाराम बाबा के सम्मुख दिलरुबा बच्चे अपने दिल का भावनाओं को शो करते हैं। तो प्यारे बाबा हमारे वैरायटी साज को सुनते हैं। वैरायटी, कोई गुणों का, कोई शक्तियों का, कोई ज्ञान का, जिसका जो अंदर में है उसको बाबा के सम्मुख रखते हैं। तो बाबा की झोपड़ी इसलिए इतना पावरफुल स्थान है क्योंकि बाबा के त्याग और तपस्या का
वो विशेष यादगार स्थान रहा है। सोचो कोई हीरा व्यापारी डायमंड मर्चेंट था, लेकिन अपना सब कुछ सुहा कर एक झोपड़ी में रहा, हम बच्चों के लिए। तो जैसे हम झोपड़ी में जाते हैं, बाबा को लेटर लिखते हैं, बाबा से दिल से बातें करते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा को अपनी समस्या भी बताते हैं। यह सारा हमारा पुरुषार्थ जीवन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो चारों धामों में यह इम्पोर्टेंट धाम है, बाबा की झोपड़ी। तो हम सभी कल विशेष बाबा की झोपड़ी में रहेंगे। आज मुरली में बाबा ने झोपड़ी के बारे में कहा, बच्चों से मिलन मनाने का, बच्चों से रूह रिहान करने का सर्वोत्तम स्थान है। तो कल अमृत विलास से हम सभी अपने आप को सेट करेंगे कि मधुबन के साकार झोपड़ी में हम सभी रहेंगे, जो कि साकार बाबा के तपस्या यादगार स्थान है। रहेंगे सभी। अभी से लक्ष्य रखें कि मेरे सम्मुख बाबा और मैं झोपड़ी में हूं। 4 धाम से एक धाम झोपड़ी है। इमर्ज करो। बाबा के झोपड़ी जाने से हमें जो करंट मिलता है, साइलेंस में रहने से जो शक्ति मिलता है, उसको अनुभव करेंगे। बाबा के झोपड़ी में जाने के लिए हम जो अटेंशन देते हैं, उस अटेंशन को हम कहीं भी हो, उस अटेंशन में रहेंगे। जैसे कल हम सभी मधुबन में रहेंगे, बाबा के साकार भूमि में रहेंगे, बाबा के त्याग और तपस्या का इतनी पवित्र धाम में रहेंगे। अमृत विलास से हम सभी अपने आप को सेट करें। कारोबार में रहते हुए स्मृति में रखेंगे, मैं मधुबन की फरिश्ता हूं। शुमान में रहेंगे, मैं मधुबन निवासी अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं मधुबन निवासी अव्यक्त फरिश्ता हूं। तो मधुबन के साकार बाबा के झोपड़ी में तपस्या करेंगे। जब थोड़ा सा समय मिले, हम स्मृति में रखेंगे, हम झोपड़ी में बाबा के सम्मुख बैठे। हो सकता है
हो सकता है सभी रहेंगे। सभी तैयार है। अभी से हम मधुवन के स्मृति में रहेंगे। तो मधुवन के निवासी फरिश्ता, तो मधुवन निवासी का जो दिनचर्या, जो अटेंशन, उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। अमृत विलास से दिनचर्या का शुभारंभ हम आज रात को सोने का पहले अपने स्मृति में रखेंगे कि मैं मधुबन में बाबा के पवित्र स्थान में आरंभ कर रहा हूं। उठते ही बाबा के झोपड़ी में हम सभी बुद्धि को इमर्ज करेंगे बुद्धि में, और जिससे हम सभी साकार बाबा के साथ सामने रहते, जैसे समूह में साकार बाबा है, उस रीति से हम बाबा से रोरियान करेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। यह करेंगे। हमारा प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। भगवान का महावाक्य, मेरे बच्चे जब प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हम सभी प्रतिज्ञा नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो अपने आप को सेट करें। अभी से हम लक्ष्य रखें कि मैं बाबा से क्या वरदान लूंगा, और बाबा को बाबा के सम्मुख क्या प्रतिज्ञा करूंगा। दो चीज, प्रतिज्ञा करेंगे और बाबा से प्रत्यक्ष फल वरदान रूप में लेंगे। तो प्रतिज्ञा क्या करना है? हम सभी बाबा को जब लेटर लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते, तो हम सभी दिल से अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। इसी प्रकार अपने अंदर की सूक्ष्म कमजोरी को समाप्त करने के लिए हम बाबा के सम्मुख प्रतिज्ञा करेंगे और बाबा से वरदान लेंगे। विशेष अमृत बेला में हम बाबा से वरदान लेंगे। मधुवन के बाबा हम बच्चों के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, और हम बच्चों को अमृत बेला में आह्वान करते, आओ बच्चे आओ। तो हम सभी मधुबन में रहकर बाप दादा से मिलन मनाएंगे, अर्थात साकार बाबा के सम्मुख रहकर साकार पालना का अनुभव करेंगे। जैसे बाबा फरिश्ता
स्वरूप में रहकर अपना दिनचर्या करता था, मधुबन में हम सभी लक्ष्य रखेंगे। खाना खा रहे तो मधुबन में भोजन कर रहे हैं, भोग खिला रहे तो मधुबन में बाबा को खिला रहे हैं, मुरली सुन रहे तो मधुबन में मुरली सुन रहे हैं। और जब योग करने बैठेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, तो स्मृति में रखेंगे कि हम झोपड़ी में, बाबा के झोपड़ी में साजन के सम्मुख सजनी बनकर बैठ रहा हूं, दिलरुबा बनकर दिलाराम बाबा के सम्मुख बैठ रहा हूं। तो बाबा बाबा का सामने बैठने जा रहा है, तो हमारी इंटरनल प्रिपरेशन, इंटरनल तैयारी भी नेचुरली अटेंशन रहेगा कि मैं बाबा के, भगवान के रथ के सम्मुख बैठ रहा हूं। मैं स्वयं कितना भाग्यशाली हूं, मेरी स्थिति, मेरी स्टेज कैसा हो। तो हमारे बाबा ने हमें, मीठा बाबा ने हम सबको 18 जनवरी तक यह जो स्मृतियां है, साकार बाबा के स्मृतियों को हमें सम्मुख में इमर्ज करना है। तो जैसे बाबा को देखिए, बाबा के चरित्र को हमें याद करना है। तो जो शुमान दिया है, उस शुमान में हम सभी स्थित होंगे। किसी ने पूछा 21 बार, शुमान 21 बार करो, 8 बार करो, लेकिन शुमान में रहने का विधि को हमें स्पष्ट होना जरूरी है। शुमान का धारण करने का विधि स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है कि शुमान का स्वरूप बनना है, अर्थात उस शुमान को हमें केवल संकल्प तक सीमित नहीं रखना है, स्वरूप में लाना है, अर्थात उसकी फीलिंग, उसकी स्टेज, उसकी स्थिति हमारा इमर्ज हो। तो जैसे शुमान है मधुवन निवासी फरिश्ता, तो मधुवन निवासी उस स्वरूप में लाने के लिए चिंतन करना है। जैसे कल हमने बताया ना कि चिंतन करने की विधि, चिंतन करने की सहज तरीका यही है कि प्रश्न पूछना है, स्वयं से प्रश्न पूछ के उसका आंसर लाना है। तो शुमान है मधुवन निवासी फरिश्ता। तो पहला प्रश्न है, मधुवन निवासी अर्थात क्या है? एक साधारण दुनिया का निवासी और मधुवन निवासी, अंतर क्या है? खुद को पूछो, चिंतन करना, चिंतन करने का प्रक्रिया को साथ साथ रखना है। तो मधुवन निवासी और साधारण अंतर क्या है? मधुवन निवासी का विशेषता क्या, जो मुझे ब्राह्मण जीवन में उसको फॉलो करना है। मधुवन निवासी अर्थात सिस्टमेटिक दिनचर्या, सिस्टमेटिक मनचर्या। अमृत वेला उठना है, कर्मयोग करना है, मुरली सुनना है,
कर्मयोग करना है, भोजन करना है, रेस्ट करना है, अनुमासम योग करना, शकाश देना, ज्ञान योग का क्लास करना, यह मधुवन निवास। अर्थात हम जब मधुवन जाते हैं, कैसा रूटीन दिनचर्या मनचर्या फॉलो करते हैं, वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सेकेंड, मधुवन निवासी अर्थात पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, पवित्र अन्न, पवित्र मन, पवित्र स्मृति, संग, पवित्र संग, बाहर के दुनिया का संग नहीं, बाहर के दुनिया की बातों से परे है। तो ये है ब्राह्मण जीवन, मधुवन जीवन है। मधुवन निवासी, हम सभी मधुवन निवासी, कितनी गर्व से महसूस करें, मैं मधुवन निवासी फरिश्ता हूं। तो ये पॉइंट्स खुद को लाना है। मैं मधुवन में रहने से क्या अटेंशन देता हूं, कितना साइलेंस में रहता हूं। तो जब हमारा इस प्रकार की सोच चलेगा तो वो एक्शन तरफ लेके जाएगा। हम सभी 1 मिनट के लिए मधुवन में पहुंच जाए, झोपड़ी में पहुंच जाए। तो हम सभी यहाँ रहते हुए, जहां भी हो, कहीं काम भी हो, लौकिक परिवार में हो, अकेले हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी स्मृति में इसको, मधुवन की स्मृति को जोड़ के रखेंगे। और जिससे नुमा शाम होगा, शाम का समय होगा, मधुवन बाबा के सम्मुख पहुंच के जैसे हम तपस्या करते हैं, इससे हमारी स्मृति में रखेंगे। और उसको प्रैक्टिकल रखने के लिए हमें मधुवन बाबा के चरित्र को याद करेंगे। बाबा स्वयं मधुवन में रहते हुए क्या करता था, क्या करता था। मधुवन में रहते बाबा सारा विश्व आत्माओं की कल्याण की संकल्प करता था, मुझे भी ऐसे करना है। बाबा मधुबन में रहते ही बच्चों से मिलता था, बच्चों को प्यार, बच्चों को अनुभव कराता था अशरीरपन का। ऐसे मुझे बनना है, ऐसे फील करना है। मैं मधुवन निवासी फरिश्ता हूं, मधुवन की फीलिंग मुझे देना है। अपने स्थान को मधुवन बनाना है, मधुवन समझना है, मधुवन की याद को बार 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 इमर्ज करना है। तो हम सभी लक्ष्य रखें, कार्य
व्यवहार में थोड़े पूरा फुल टाइम नहीं होगा, कर्म व्यवहार में आते हुए हो सकता है हम भूल जाएंगे, लेकिन कम से कम लक्ष्य रखिए, हर घंटे एक बार मधुबन को इमर्ज करेंगे। हर घंटे एक बार, 1 मिनट हो 2 मिनट हो, मैं मधुबन निवासी, मेरा इस दुनिया में कोई संबंध नहीं है। मधुबन निवासी का दुनिया में कोई संबंध नहीं है, दुनिया में कोई लगाव नहीं है सबसे। मधुबन में कितनी बड़ी बड़ी सेवावर है, सारा विश्व के आत्माएं पहुंच रहे, लोग बिके नन बिके सब, लेकिन सबके प्रति सेवा भी कर रहा है। तो हम जहां भी रहते हैं वहां सेवा करेंगे, मधुबन की बातें को, मधुबन की साकार स्मृतियों को इमर्ज करेंगे, बट विशेष अटेंशन देंगे। हर घंटे 1-2 मिनट कम से कम हम मधुबन के स्मृति में रहकर बाबा का दृष्टि लेकर सबको सकाश देंगे। हो सकता है हर घंटे 1-2 मिनट कम से कम। करेंगे सभी। तो हम सभी प्यारे बाबा को इमर्ज करेंगे। बाबा मेरे अंग संग है, साकार बाबा संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की स्मृति का मास से आज बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही। 18 जनवरी तक हमारी स्मृति सुसमर्थी मास चल रहा है, तो बाबा को अंग संग इमर्ज करके चलेंगे। तो इसके लिए हमारा बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति भावना, बाबा के प्रति समर्पण में था, ये सब का हम कल हम हमारा जो पुरुषार्थ है, हम सभी इस रूप से संकल्प करें, एक एक दिन एक स्वरूप का विशेष अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन खत्म हो जाए, एक दिन हमें मिला है, एक दिन मिला है, उस एक दिन को मुझे संपूर्ण समान का स्वरूप मिलाएंगे, एक दिन में उसको पूरा करना है। हर एक दिन नए नए समान नए स्वरूप का जो अनुभव करने का संकल्प रखा है, उसको करके दिखाएंगे। विशेष अटेंशन अभ्यास, अटेंशन अध्ययन, तीनों चीज का एक साथ हम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन जो हम सभी सम्मान दे रहे अमृत वेला से, उस पर अटेंशन देंगे, उस पर चिंतन करेंगे, चिंतन करना नहीं भूलेंगे।
तो हो सकता है आप सभी चिंतन करके जो व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पॉइंट शेयर करो कि कल के लिए चिंतन के लिए पॉइंट है। मधुवन निवासी और साधारण दिनचर्या क्या अंतर है? मधुवन निवासी का दिनचर्या और नॉर्मल दिनचर्या, उसमें क्या डिफरेंस है? इस पर हमें चिंतन करेंगे। मधुवन निवासी क्या, वो भी कार्य व्यवहार में आता है, वो भी सेवा करने जाता है, वो भी सबके संबंध में रहता है। एक सच्चा मधुवन निवासी और मेरे में क्या अंतर है, जिसको मुझे जिस गैप को पूरा करना है। यही स्थान में रहकर उस मधुवन को हमारी सराउंडिंग में लाना है। भूल जाते, भूलना कोई बड़ी अपराध नहीं है, लेकिन हमें अभ्यास करके इमर्स करना है। भूल जाते कोई बात नहीं। तो जैसे कभी हम खाना भूलते नहीं है, ऐसे स्मृति को नहीं भूलने के लिए हमें अटेंशन देना है। हमारे दिनचर्या में खाना भूलते नहीं, खाना बनाते तो उसको भी नहीं भूलते। गेस्ट आने से उनको उनको उनकी खातिर करते, ये भूलते नहीं है। तो ये जब नहीं भूलते, इसको क्यों भूलेंगे? बस थोड़ी दिन का बात है, अटेंशन देंगे, अटेंशन। उसके लिए कुछ मोबाइल में अलार्म लगा दो, कुछ करो कि मुझे अटेंशन है। 9 बजे, 9:30 बजे एक बार स्मृति में लाना है, 10:30 बजे एक बार लाना है, 11:30 बजे एक बार लाना है, ऐसे बस स्मृति में लाना है। जिससे सोमान को स्मृति में लाएंगे और सब चीज अपने आप से सेट हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है। तो मन का अभ्यास करना, चिंतन कर। शोमान का अभ्यास मतलब क्या है? शोमान को इमर्ज करना, लेकिन इमर्ज करे कैसे करेंगे? पहले चिंतन करेंगे, चिंतन करके शोमान का साइलेंस की तरफ ले लो। मैं मधुवन निवासी फरिश्ता, चिंतन कर मधुवन क्या है? क्वेश्चन, मधुवन क्या है? मधुवन उस स्थान है जहाँ परमात्मा के रथ ब्रह्मा बाबा ने लंबी समय तक तपस्या किया था। तो मधुवन कौन सा स्थान है जहाँ बाबा और बाबा के महारथिया तपस्या किए थे? मधुवन क्या है? मधुवन वही स्थान है जहाँ विश्व के हर स्थान से आत्माएं पहुंचकर अपने आप को चार्ज करते हैं। ऐसे ऐसे मधुवन की महिमा है। चिंतन कर तो फीलिंग्स आना शुरू होगा। फिर इमर्ज करेंगे फरिश्ता मधुवन में, लाइट का फरिश्ता, बाबा के झोपड़ी, बाबा झोपड़ी जहाँ बाबा ने तपस्या किया था, पवित्र। इससे इससे फीलिंग में लाना है। और कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख।
जिसी का मन में पुरुषार्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आज हो, कल हो या व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।